अनदर थिंग, ऑस्ट्रेलिया का एक चीज जो मेरे को बहुत दुख देता है, बहुत दुख मतलब बहुत दुख, ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द 10 हिडन ट्रूथ्स दैट नो वन टॉक्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग आउट द फैक्ट्स, द ट्रूथ्स दैट नो वन नोज और मे बी नो वन टॉक्स अबाउट दैट हियर इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप चैनल में नहीं हो, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिखता रहेगा, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर देना। वी आर वेरी क्लोज टू 3000 सब्सक्राइबर्स। आपके लिए हर हफ्ते में एटलीस्ट एक या दो वीडियो में ट्राई करता हूँ, या फिर मैं यूट्यूब शॉर्ट्स जरूर आपके लिए मैं ट्राई करता हूँ। उसके लिए एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। सो वीडियो को चालू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट फैक्ट इज Australia is really very big country, okay? Not in terms of population, but in terms of land. ठीक है, इंडिया से भी बड़ा है in terms of land. But I read somewhere, again, I just read somewhere that the entire population of Mumbai and Delhi is more than that of entire Australia. Again, मैं ये सिर्फ पढ़ा था, not sure, ठीक है, पर मैंने ये चीज पढ़ा था, तो ये बात सच है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट अगर ये सच है तो दैट्स अ मैसिव ट्रूथ दैट नो वन नोज। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखते हो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ साइड हो गया, नॉर्दर्न टेरिटरी डार्विन हो गया, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन हो गया, न्यू साउथ वेल्स सिडनी हो गया, उसके बीच में एसीटी आता है जो कैनबेरा हो गया, फिर आता है विक्टोरिया जहाँ पे मेलबर्न हो गया, फिर आता है साउथ ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे एडिलेड हो गया। तो ये सब शोर में है, ठीक है, बट मिडल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज वेयर नो वन इज लिविंग, और इट्स मे बी अ रीजनल एरिया कॉल्ड एलिस स्प्रिंग्स, वो सब जगह आता है जो बीच का जगह पे है ऑस्ट्रेलिया का, बट वहां पे पूरा लैंड, एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड है, बट नो वन लिव्स देयर। People mostly live on the shore side, near the beach side. That's why you see entire population across the states from Brisbane to South Australia, but बीच में कोई नहीं रहता है. So this is a hidden truth that no one knows, but Australia is very big. Okay, मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, so हर कोने में बीचेस है. इट्स अमेजिंग बीचेस, स्पेशली अगर मैं वुलंगडोंग का बात करूंगा, बीचेस है, एक साइड में माउंटेन्स है. इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल व्हेन इट कम्स टू नेचर. बट वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे है. आपको घर में कभी स्पाइडर्स दिख सकता है, विच इज रियली पॉइजनस. एक बार काटा तो यू आर डेड. और यहाँ पे स्नेक्स एंड स्पाइडर्स भी है, विच इज वेरी पॉइजनस. ठीक है, सो जैसे हम लोग नेचर का बात करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, बट वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रिकी है. एंड जब भी आप M1 वगैरह से हाईवेज में गाड़ी चलाते हो, या फिर जब भी आप कैनबरा साइड जाते हो, आपको हाईवे में पूरा कैंगरू दिखेगा. लाइक बहुत गाड़ी ने ठोका है कैंगरू को. यू विल सी डेड कैंगरूज ऑन द रोड्स. दैट्स बिकॉज यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी थोड़ा बहुत है. सो ऑस्ट्रेलिया का ये भी एक फैक्ट है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैन बी अ बिट ट्रिकी, बट नेचर वाइज एब्सोल्युटली अमेजिंग. आजकल के जमाने में ऑस्ट्रेलिया में महंगाई बहुत आ गया है. ठीक है, इट्स रियली एक्सपेंसिव. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू हैव अ कॉफी, इट्स मिनिमम $4 to $5 for a coffee. At the same time, if you want to go out for a lunch or a dinner, per person $15, $20, $25 हो सकता है. ठीक है, एक टाइम का मील के लिए. But at the same time, when we compare it with other countries like Canada, America, ऑस्ट्रेलिया का आवरली वेजेस भी उतना ही है जितना एक्सपेंसेस भी हो सकता है. So थोड़ा बहुत मैचिंग बोल सकते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं. लाइक आपको एक कॉफी या फिर एक चॉकलेट पहले के जमाने में बहुत सस्ते में मिलता था, एज फार एज आई नोन फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग हियर. बट अभी महंगाई आ गई है. ठीक है, अनदर थिंग, ऑस्ट्रेलिया का एक चीज जो मेरे को बहुत दुख देता है, बहुत दुख मतलब बहुत दुख. ठीक है, मैं मुंबई से आता हूँ कि हम लोग का नाइट लाइफ तो यहाँ पे भाई 8 बजे के बाद ही तो वहाँ पे चालू होता है. खाना वगैरह खाते, दोस्त लोग के साथ बाहर जाते, घूमते, फिर लेट नाइट मरीन ड्राइव जाने का, घूमने का. पर ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ, शॉपिंग मॉल सब कुछ आपका 5-6 बजे बंद हो जाता है. ठीक है, वुलंगडोंग का बात करूंगा, सब कुछ 4:30-5 बजे बंद होता है, एक्सेप्ट थर्सडे को यहाँ पे नाइट मार्केट से टिल 9 PM. बट आफ्टर दैट रात को 8 बजे के बाद आपको यहाँ पे रोड पे कोई नहीं दिखेगा.
कोई नहीं दिखे, मतलब बहुत कम लोग हैं। हम हमारे जैसे इंडियंस रहेगा जो उबर ईट्स वगैरह करता रहेगा या फिर कोई नाइट शिफ्ट पे जाता रहेगा, वैसा लोग आपको दिखता रहेगा। बट 8 बजे के बाद यहाँ पे बहुत क्वाइट, बहुत लोनली एटमॉस्फेयर है हियर इन ऑस्ट्रेलिया। सो दैट्स अनदर थिंग दैट मोस्ट पीपल डोंट नो, और मोस्ट पीपल थिंक ओ नाइट लाइफ क्या है। वीकेंड्स में यहाँ पे पब्स क्लब्स वगैरह होता है, बट हम लोग तो उसमें सब जाते नहीं है। सो हमारे लिए क्या है, नाइट लाइफ में कैसा मरीन ड्राइव जाने का वगैरह ऐसा। यहाँ का ऑजीज भी मतलब जल्दी सो जाते हैं यार, बिकॉज दे आर अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज टाइप ऑफ पीपल। हम लोग कैसे नाइट आउल्स बोलते हैं, हम लोग लेट सोने का लेट उठने का। तो 8 बजे के बाद बहुत आपको क्वाइट लोनली फील होएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अनदर थिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हियर इज अमेजिंग when it comes to cities, but regional areas में public transport can be a bit tricky. You have to have a car to survive. For example, हम लोग अभी ग्रेट ओशन रोड गए थे मेलबर्न में, ठीक है। 12 अपोस्टल्स के पास ही हमारा एयरबीएनबी था। वहाँ पे रात को हम लोग को कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ दिखा ही नहीं, कुछ नहीं था। अगर आप मैं डार्विन का बात करूँगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम है, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं है कि नहीं है, बहुत कम है। बुलांग में वीकेंड्स का बात करूंगा, सैटरडे संडे के बाद रात का लाइक फ्री बस अगर आपको चाहिए 5 बजे के बाद आपको नहीं मिलेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू ओन अ कार और यू नीड टू लर्न ड्राइविंग, बिकॉज बिना ड्राइविंग का यहाँ पे रीजनल एरियाज पे आपको रहना बहुत मुश्किल होएगा, ठीक है। और एल्स द ओनली ऑप्शन यू हैव इज उबर, which can be really expensive for you, and not everyone can afford Uber as well. So I would recommend, if you guys learn driving, if you guys can buy a car as soon as possible, it will be really beneficial for you guys. So public transport is great, but not everywhere here in Australia. Another amazing thing, amazing factor here in Australia is work-life balance. After 5 p.m, your boss is not going to text you. You're not going to receive any messages from your organization wherever you are working, because they respect your after work time. And they absolutely respect you that आप ऑफिस आवर्स के बाद काम बिल्कुल मत करना, आप अपने लिए टाइम निकालना, आप जिम जाओ, फ्रेंड्स से मिलो, खाना बनाओ, वो सब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पर्सपेक्टिव है। बट दे रियली वैल्यू द वर्क लाइफ बैलेंस हियर इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ना और एक चीज़ है, ट्रेडी कल्चर, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, टेक्नीशियंस, मेंटेनेंस गाइज, बहुत लोग हैं। बट द फैक्ट हियर इज द ट्रेडी गाइज, वो लाइक इलेक्ट्रिशियंस हो गया या फिर प्लम्बर्स हो गया, वो लोग ना आईटी प्रोफेशनल से भी ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि उनका डिमांड बहुत है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और वो लोग पैसा भी बहुत अर्न करते हैं। इट्स मोर देन व्हाट अ प्रोफेशनल गाय अर्न्स इन ऑफिस। सो दिस इज अनदर फैक्ट दैट मोस्ट पीपल डोंट नो। और एक फैक्ट, हाउसिंग क्राइसिस जो है सच है, ठीक है। सिडनी हो, मेलबर्न हो, ब्रिस्बेन हो, कोई भी मेजर सिटीज लो, आपको घर बहुत महंगा मिलेगा और आपको बहुत मुश्किल है घर मिलना, ठीक है। बिकॉज इट इज गेटिंग पॉपुलेटेड हियर इन ऑस्ट्रेलिया, एंड घर क्राइसिस सच है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, घर क्राइसिस इज रियल। सो मेक श्योर अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, बहुत पहले से ही घर वगैरह ढूंढना चालू करो। बहुत सारे वेबसाइट्स में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दैट वेबसाइट्स। Another important thing that really makes me sad as well as happy, मैं बोलता हूँ हैप्पी क्यों, वेदर हो गया यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का। बहुत ठंडी नहीं है, बहुत गर्मी नहीं है, ठीक है। मैं वुलांगोंग का बात कर रहा हूँ। अगर आप डार्विन में जाते हो, बहुत गर्मी है पर ठंडी थोड़ा बहुत है। अगर आप एडिलेड मेलबर्न साइड जाते हो, ठंडी के टाइम पे बहुत ठंडी है, गर्मी के टाइम पे बहुत गर्मी है। पर सिडनी हो गया तो यहाँ पे बारिश का एक सीन है, ठीक है। हम लोग समर के टाइम पे इतना एक्साइटेड रहते हैं, एवरी सैटरडे हम लोग सिर्फ क्रिकेट एवरी सैटरडे खेलते हैं, एंड वी रियली वेट द एंटायर वीक आफ्टर वर्क कि हम लोग को एक दिन मिलेगा क्रिकेट खेलने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वेदर डजंट सपोर्ट अस, बहुत अनप्रडिक्टेबल है ऑस्ट्रेलिया का वेदर। बट वी आर रियली ग्रेटफुल दैट यहाँ पे कोई कोई जगह में लाइक सिडनी जैसे जगह पे स्नो तो गिरता नहीं है, और ठंडी है बट इतना ठंडी नहीं है जैसे कनाडा अमेरिका में कैसे आपको स्नो के टाइम पे इतना स्नो गिरता है कि गाड़ी के ऊपर से स्नो वगैरह क्लीन करना पड़ेगा आपको आधा घंटा पहले ही। अगर आपको काम पे वगैरह जाने का तो आधे घंटे पहले ही आप मन में रखो कि आगे आपको कार क्लीन करने का, स्नो पूरा हटाने का है, आपका रोड साइड ड्राइववे में स्नो वगैरह हटाने का है। कभी भी यहाँ पे बारिश आ सकती है। लाइक मैं मेलबर्न का, हम लोग जब मेलबर्न गए थे तो बोला था कि इट्स गोना बी अ नॉर्मल डे, थोड़ा ओवरकास्ट रहेगा बोला था, बट प्रेडिक्शन ये नहीं था कि बारिश गिरेगा। और जैसे हम लोग वहाँ पे पहुंचे, फर्स्ट डे बारिश गिरा, और प्रेडिक्शन था कि नेक्स्ट डे भी बारिश गिरेगा, पर नेक्स्ट डे धूप नहीं गिरा। सो वही बोला कि थोड़ा बहुत अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ का वेदर, बट इट्स ओके। वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर, हाउएवर वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट
every country has its pros and cons and I absolutely respect that. So हम लोग सैटरडे क्रिकेट खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वेदर हमारा साथ देता नहीं है, बट इट्स ओके. एवरी कंट्री हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स. अगर मैं यूएसए कनाडा का वगैरह बात करूंगा तो वहाँ पे इतना स्नो गिरता है, बट वी आर वेरी थैंकफुल यहाँ पे इतना स्नो नहीं है. और ठंडी रहेगी तो ठंडी है, हवा है यहाँ पे बहुत, बट इट्स ओके, वी कैन स्टिल सर्वाइव, इट्स मैनेजेबल. सो हाँ, हर एक कंट्री का प्रोज एंड कॉन्स है, किधर भी आप जाओ, बट इट्स ओके. सो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया जरूर एक लाइक दबा देना ऑल्सो. और जो भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, मेरा प्लेलिस्ट आपके लिए हमेशा रेडी रहेगा, उसमें बहुत सारा कंटेंट है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में. अंटिल देन टेक केयर, शिसा, बाय बाय, पीस. मिलते हैं बहुत जल्द. नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है और लाइक जरूर दबा देना. मिलते हैं, बाय.